असद रिट्रीट करने की कोशिश तो की एहसन इकबाल साहब ने अपनी स्टेटमेंट से कि ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ली गई और मेरा कुछ और मतलब था और चाइना की नॉन इंटरफेरेंस पॉलिसी ही है, कभी मुदाखलत नहीं की गई। लेकिन अपने आप में ये बयान आप किस तरीके से इसको एनालाइज करेंगे? देखिए, एहसन इकबाल साहब ने बिल्कुल, हिलाल साहब ने सही कहा कि गैर ज़रूरी और गैर जिम्मेदाराना बयान है। और आपने पहला इल्ज़ाम एहसन इकबाल साहब ने चीन के ऊपर यह लगाया है कि वो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करता है। दूसरा इल्ज़ाम एहसन इकबाल साहब ने चीन पर यह लगाया है कि वो पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं चाहता और वो समझता है कि कॉन्टीन्यूटी ही होनी चाहिए, जो हुकूमत है इसको दोबारा इक़्तिदार में लेकर आएँ। यानी चीन फरमाइश करता है पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट से कि आप इसको लेकर आएँ। तो बुनियादी तौर पर एहसन इकबाल साहब ने बैक वक्त दो से ज़्यादा फरीकैन को दबाव में डाला या मुश्किल में डाला है। एक तो चीन को मुश्किल में डाला कि चीन ने यह फरमाइश की, दूसरा इस्टेब्लिशमेंट को मुश्किल में डाला है या बैकफुट पर धकेला है कि जी इस्टेब्लिशमेंट जो है उससे फरमाइशें की जाती हैं, वो इलेक्शन को मैनिपुलेट करते हैं, ये इल्ज़ाम उन्होंने लगाया। और तीसरी बात यह है कि एहसन इकबाल साहब का यह बयान वैसे भी हक़ाइक़ के मुनाफी है, क्योंकि चीनी काउंसिल जनरल ये कह चुके हैं कि पंजाब में पिछले 3 साल में सिर्फ पेंडेमिक की वजह से अगर कुछ डिसरप्शन हुई तो हुई, अदरवाइज 6 मंसूबे मुकम्मल हुए हैं सीपैक के। तो एहसन इकबाल साहब जो कि इस सारे मामलात पर गहरी नज़र रखते हैं, आई एम श्योर उनको ज़रूर पता होगा कि 6 मंसूबे मुकम्मल हुए हैं और उनको पता होगा कि सीपैक का काम हुआ है। तो ये मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के जो कौमी मंसूबे हैं उसको अपनी सियासत से बाहर रखना चाहिए और फिर इस नादानिस्तगी के साथ आप इस मामले को सियासत में घसीट रहे हैं कि अपने दोस्त मुल्क को भी मुश्किल में डाल रहे हैं, उसके प्रोजेक्ट्स को भी मुश्किल में डाल रहे हैं और उसको कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं, महज इसलिए कि आप अपनी एक ओपोनेंट सियासी जमात के साथ स्कोर सेटल करना चाहते हैं। तो मेरा ख्याल है एहसन इकबाल साहब को इस रद्द अमल के आने के बाद अपनी इस वजाहत जारी करना पड़ी है, जो कि हो नहीं पाई। उन्होंने कहा कि मेरे बयान को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिया गया। क्या आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिया गया जी? सीधी उन्होंने बात की है कि चीन ने एस्टैब्लिशमेंट को ये पैगाम दिया, कहा कि जी तब्दीली ना लेकर आए, नया ट्राई ना करें, आप पहले वालों को कंटिन्यू करें, और ये पैगाम दिया गया था। ये सीधी उन्होंने बात की और अब वो पीछे हट रहे हैं। चलिए पीछे हट रहे हैं तो फिर इसकी वजाहत एहसन इकबाल साहब को वाज़ेह तौर पर करनी चाहिए कि मैंने ये गलत बात की है, मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मुझे ये नहीं कहना चाहिए था और मेरा हरगिज़ चीन के ऊपर या मेरी मालूमात गलत थी और चीन ने कभी पाकिस्तान के ऊपर सूरत हाल को पाकिस्तान की इकोनॉमी के साथ, इकोनॉमिक सिचुएशन के साथ और IMF की डील के साथ मिलाकर देखने की ज़रूरत है। फिर शायद हम बेहतर तौर पर एनालाइज कर सकते हैं कि इलेक्शन वक्त पर होने हैं या नहीं होने। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ की अपनी विल है कि इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। जैसे आसिफ जरदारी साहब बड़े स्ट्रांगली इसके हामी हैं कि इलेक्शन तो वक्त पर ही होने चाहिए और उसको डिले नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो पॉलिटिकली समझते हैं कि इस वक्त जो सिचुएशन है उनके लिए फेवरेबल है, कंडीशंस फेवरेबल हैं और उनको लगता है कि इस वक्त उनका इस बात का इम्कान है कि वो बेहतर पोजीशन में आ सकते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि पंजाब में इस वक्त PMLN और PTI की शदीद लड़ाई होगी, जिसका फायदा जो है वो सियासी लड़ाई ऑब्वियसली, जिसका फायदा वो उठा सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ नून लीग चाहती है कि अगर उनको कुछ कुशन मिल जाए और कोई 5, 8, 10 महीने मिल जाएं जिसमें उनकी मौजूदा कारकर्दगी को लोग भूल जाएं और जो इंटरम सेटअप हो उसके ऊपर सारी उंगलियां उठने लगें और बर्डन शिफ्ट हो जाए उस पर, तो हमें इसमें इलेक्शन में फेवर मिल सकती है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या आईन और कानूनी तौर पर पाकिस्तान में इजाज़त होगी? कोई कानून इजाज़त देगा कि आप 90 दिन से आगे ले जाएं इलेक्शंस को? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसके लिए फिर आपको नजरिया ज़रूरत का सहारा लेना पड़ेगा। अब ज़रा IMF के हवाले से जो कल 92 ही पे खबर शाम को चली थी हमारे प्रोग्राम के बाद या उसके आगे पीछे, इकराम होती साहब ने गालिबन ये खबर दी थी और अपने सोर्सेज से उन्होंने कहा था कि IMF ये प्लान कर रहा है और जाहिर है हतमी चीज़ तो हमारे सामने तभी आएगी जब IMF की मीटिंग हो जाएगी। लेकिन प्लान ये हो रहा है कि $1 अरब जब वो यानी $3 अरब उन्होंने 9 महीने में देने, तो इसके वो जाहिर है 3 हिस्से कर रहे हैं। $1 अरब वो मौजूदा हुकूमत को देंगे और जो दूसरा $1 है वो निगरान हुकूमत को देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इस हुकूमत को वक्त पे जाना पड़ेगा, पहली बात तो ये है, तभी $1 अरब पाकिस्तान को मिलेगा। और तीसरा $1 जो है वो मिलेगा नहीं आने वाली हुकूमत को और वो मिलना है 9 महीने के अंदर अंदर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 3-4 महीने के अंदर इलेक्शन करा के नई हुकूमत को हैंड ओवर कर दिया जाएगा तो वो $3 अरब मिलेगा। अगर वो मशरूत होता है तो वो $3 अरब नहीं मिलेगा। ठीक है, तो सोर्सेज से अभी तक हमारे सामने कुछ इस तरह का प्लान है, वाज़ेह हो रही है और IMF का अपना भी मौक़िफ़ सामने आया था। जो अंदरूनी कहानी सामने आई थी, पाकिस्तान को अगर फिर $3 अरब 9 महीने के अंदर लेने हैं
तो फिर लाजमी तौर पर पाकिस्तान को इलेक्शन को वक्त पे कराना पड़ेगा, वरना फिर आपको IMF के प्रोग्राम के साथ फिर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही। और IMF की स्टेटमेंट भी आई थी, जो अंदरूनी कहानी सामने आई है ना कल मुलाकात की, तो उसमें जब उनसे पूछा गया कि इलेक्शन टाइम पर हो जाएंगे, आप हमें यकीन दहानी कराएं, तो उन्होंने ये कहा कि हम कुछ इस तरह से स्ट्रक्चरिंग है हमारे कर्जों की कि शायद यकीनी हो सके। असद, आपको क्या लगता है ये मुलाकातें सियासी खुद मुख्तारी का खात्मा है या फिर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से वक्त की ज़रूरत? देखिए, मैं रज़ा रब्बानी साहब की इस बात से इत्तफाक करता हूँ कि सियासी खुद मुख्तारी का खात्मा हो रहा है, लेकिन रज़ा रब्बानी साहब को अपने ही वज़ीर आज़म की ये बात जहन में रखनी चाहिए कि बेगर्स कांट बी चूजर्स। और जब आपने अपनी सियासी दाढ़ी किसी के हाथ में थमा दी है तो फिर उससे शिकवा क्यों कर रहे हैं कि वो क्या कर रहा है? जब आपको ऑक्सीजन किसी और से चाहिए तो फिर आप उसे नखरा तो नहीं कर सकते। और ये अचानक नहीं हुआ। पिछले एक साल में जो मुआशी तबाही हुई है, अगरचे पहले भी सूरत हाल को बहुत आइडियल नहीं थी तहरीक इंसाफ के ज़माने में भी, लेकिन पिछले एक साल में जो कुछ हुआ है और जो दावे और वादे किए गए थे और जिस बुनियाद पर हुकूमत ली गई थी कि चूंकि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने मुआशी तौर पर मुल्क को तबाह कर दिया है, इसलिए हम टेक ओवर कर रहे हैं, इसलिए हम इक़्तिदार में आ रहे हैं, उसके बाद से जो कुछ एक साल में हुआ है, ये सब रज़ा रब्बानी साहब के जहन में होना चाहिए। और रज़ा रब्बानी साहब को पिछले 6 महीने में खास तौर पर जो आइन की बर्बादी हुई है, जो आईनी तौर पर खात्मा हुआ है पाकिस्तान में, जो 2 सूबों में इलेक्शन नहीं हुए, उस पर भी अपने कंसर्न्स रज़ा रब्बानी साहब को रेज करने चाहिए थे। रज़ा रब्बानी साहब को वो जो सेनेट में बिल पास हुआ है उस पर जिसके खुद वो बेनिफिशियरी हैं, उस पर भी उनको अपने कंसर्न्स रेज करने चाहिए थे। और रज़ा रब्बानी साहब जो हैं उनको ये जो मुख्तलिफ आप आकर खुद अपनी खुद मुख्तारी, सियासी खुद मुख्तारी का खात्मा होता नजर आ रहा है, उनको ज़हन में रखना चाहिए कि अगर खुदा ना खास्ता मुआशी तौर पर हम मजीद कमज़ोर हुए तो इससे ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ सकते हैं। और ये छोटे लगेंगे जो आज कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, तो आज उनको ये नज़र आ रहा है कि उनकी मुखालिफ सियासी जमात को अहमियत मिल रही है, इस बुनियाद पर वो कह रहे हैं कि हमारी खुद मुख्तारी ख़त्म हो रही है। बेगर्स कांट बी चूजर्स। आपने जब उनसे पैसे लेने हैं और आपने जब उनके दी हुई ऑक्सीजन पे चलना है तो फिर आपके पास क्या चॉइस है? असद, आपको क्या लगता है, अब भारत एशिया कप में आने के लिए तैयार नहीं था, तो इस रिलक्टेंस को देखते हुए क्या पाकिस्तान को भी अड़ जाना चाहिए या फिर एक कदम हमें आगे बढ़ाना चाहिए और हमें ये बताना चाहिए, साबित करना चाहिए कि खेल जो है वो सरहदों से बालातर है? देखिए, मेरा ख्याल है कि ये जो कमेटी बनाई गई है ये भारत को यही पैगाम देने के लिए बनाई गई है कि आप हमारे साथ खेलना नहीं चाहते तो हम भी आपके साथ खेलने में रिलक्टेंट हैं, और हम आ तो रहे हैं और फैसला मेरा ख्याल है यही होगा, जाने ही का फैसला होगा। लेकिन इस प्रोसेस से गुजर के फैसला करने का मतलब यह है कि भारत को पैगाम दिया जाए कि हम रिलक्टेंस के साथ फैसला कर रहे हैं कि चूंकि आप हमसे नहीं खेलना चाहते तो हम भी आपके साथ खुशी से नहीं खेल रहे, ये सिर्फ हम ICC इवेंट है इसलिए खेल रहे हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये ICC की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि देखें, चलिए जो बायलैटरल सीरीज है उसमें तो 2 मुल्क आपस में फैसला करते हैं, लेकिन जो ICC है उसमें भारत के जो कंसर्न्स हैं पाकिस्तान आकर खेलने में, वो ICC को एड्रेस करने चाहिए। फर्ज करें अगर उनका सिक्योरिटी का इशू है तो ICC को अपने एक्सपर्ट्स पाकिस्तान भेजने चाहिए और अपनी पूरी तरह से तसल्ली करके भारत को पैगाम देना चाहिए कि जी हम इस बात की गारंटी दे रहे हैं, श्योरिटी दे रहे हैं कि आपको वहां पर जाकर खेलना चाहिए। मेरा ख्याल है कुछ लॉज बनाए जाने चाहिए, कुछ नॉर्म्स बनाए जाने चाहिए और सियासत को खेल से अलग रखना चाहिए कम से कम, क्योंकि दोनों जो नेशंस हैं पाकिस्तान और इंडिया, ये दोनों क्रिकेट लविंग नेशंस हैं। और फिर आप बायलैटरल सीरीज भी देखना चाहती है, दोनों मुल्कों के दरमियान क्रिकेट देखना चाहते हैं, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान जाएगा तो जरूर इंडिया को पैगाम देकर जाएगा, लेकिन फ्यूचर के लिए ICC को अपना रोल प्ले करना चाहिए।